Hello my dear students. So beta here again I am with the explanation of pupils publication science book chapter 2 class 7th. ओके, तो ये जो चैप्टर है हमारा ये है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 1 वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से बेटा जो प्लांट्स होते हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, किस तरह से प्लांट्स जो हैं अपना सरवाइव करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे वो फूड सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम सेम थिंग पढ़ेंगे बट रिगार्डिंग द एनिमल्स। क्लियर? तो आप चैप्टर आउटलाइन में देख ही रहे होंगे। इसमें हम न्यूट्रिशन एनिमल्स पढ़ेंगे, देन इन ह्यूमंस स्टेप्स पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स पढ़ेंगे हम, एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा. So let us just start the chapter. So in the previous chapter we have learnt about nutrition in plants. ठीक है, जैसे कि हमें पता है बेटा कि जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसाइज करते हैं, मतलब अपने खाने को संश्लेषण करते हैं, मतलब एक रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके उससे अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, और ये जो रॉ मटेरियल्स है वो कौन से हैं? आपका सनलाइट है, क्लोरोफिल है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड, और इन्हीं सारे इंग्रेडिएंट्स से वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स किस तरह से जो है न्यूट्रिशन अपने आप को प्रोवाइड करते हैं। तो एनिमल्स जो है सभी को पता है हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब होता है दे फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, जैसे कि प्लांट्स हो गए या जो कोई बड़ा एनिमल है तो वो छोटे एनिमल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब इस तरह से जो खाना खाने का तरीका है। अब यहाँ खाना खाने के तरीके से मतलब ये नहीं है बेटा कि आप हाथ से खा रहे हैं, स्पून से खा रहे हैं, दैट डज़ नॉट मीन। यहाँ पर ये है कि आपका प्रोसेस क्या है। ठीक है, और यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो खुद खाना नहीं बना रहे हैं, वो बना बनाया खाना खा रहे हैं। ठीक है, बना बनाया खाना एज इन जो हम खाते हैं वैसा नहीं बेटा। जैसे कि प्लांट्स जो है उन्होंने फोटोसिंथेसाइज किया, उसमें फ्रूट्स आए। ठीक है, लाइक दैट। तो ये होता है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इस बेसिस पर जो एनिमल्स हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हर्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनिवरस। ठीक है, मतलब जो भी खाते हैं, चाहे वो ग्रीन प्लांट्स खाते हों, सिर्फ फ्लैश खाते हो या दोनों चीज़ें खाते हो, तो उस बेस पर इन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब जो हर एनिमल होता है बेटा उसके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं ऑन इट्स बॉडी टू प्रोक्योर फूड। प्रोक्योर फूड मतलब खाना खाने के लिए, खाने को अपनी बॉडी के अंदर डालने के लिए। जैसे कि हम हाथों की हेल्प से खाना खाते हैं, राइट? जो हमारा माउथ है उसे तो हम च्यू करते हैं और अपना अंदर करते हैं अपने फूड को। ठीक है, बट ये जो हमारे मुंह तक खाना कैसे जाता है? हमारे हाथों से। ठीक है, फिर माउथ का वर्क होता है। तो उसी तरह से बेटा जैसे कि जो एनिमल्स हैं, काऊ हो गए, हॉर्स हो गए, ये डायरेक्टली खाना अपने हाथों से तो नहीं खाते हैं, बट दे डायरेक्टली ईट द फूड, अपने माउथ से ही डायरेक्टली वो खाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका जो अमीबा है, ठीक है, अमीबा क्या है? अमीबा सभी बच्चों को पता होगा, इट इज़ एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल होता है इसमें, गंदे पानी में, पोंड में, रिवर में ये पाया जाता है। ठीक है, अब अमीबा जो होता है बेटा वो भी अपने फॉल्स वीट, जिसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया, उसकी हेल्प से जो है फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करता है। एनगल्फ का मतलब होता है जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम अपने माउथ में एक फूड की एक बाइट डालते हैं और फिर से हम च्यू करते हैं ना, लेकिन यहाँ एनगल्फ का मतलब होता है मुंह खोलना और एकदम से फिर मुंह को बंद कर लेना। तो जो भी चीज़ें अंदर चली गई दे विल यूज टू ईट। ओके, तो इसे हम बोलते हैं बेटा अमीबा जो है वो इस तरह से अपना खाना खाता है। ठीक है, नाउ अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सभी बच्चों को पता है कि हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं और उस खाने को जो है अपने माउथ में डालते हैं। ठीक है, इन द सेम वे अ पेरिमीशियम हैज़ ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया. इट स्वीप्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स